पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह शरीर आए, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहर तारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहां आते हैं। हम सभी चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहिब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के अच्छे से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पर। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं। और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बन के दुख पा रहा है, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी। वहां जब इतना वहां सुख सथल था, कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा। बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने। बाकी बकवाद किस लिए? ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी। जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले, और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो एक्सीडेंट रहेगा तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया।
तो पुण्यात्मा इसका और कोई विकल्प नहीं है, एक तो ज्ञान समझे और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसने उसकी सास को, उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली में जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी, चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी, इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई, तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तेने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अबे मतलब की राड भी क्यों कराया करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, हो गया, ना जाने के कर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्मा साबुन और जल का स्वभाव है, कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक से आदमी होगा, जानकार हो। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए, जब ये सुनाएंगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आ गई, सचमुच होना वो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लगी ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही शरीर के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो, और उसने छोड़ दिया। वो सारी बाल्टी मुंह मुंह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी। तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज या कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए, ना दोनों ने रक्षा करती और कहा, मां मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भाग में था ही नहीं, खाम खराड बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूट रहे थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी। तो परमात्मा ही की कृपा से
इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते हैं और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर ज्ञान सुनाया करते थे और वही ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे। हमारे धर्मगुरु हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दो ही मजहब अधिक थे और ये दोनों परमात्मा के बालक। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। मैं रोता हूं आपको, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महादुखी हो, जन्म मरण के दुख में से दुखी हो और या कुत्ते गधे सुअर बनकर तुम क्या खा रहे हो और वहां क्या क्या खाया करते थे तुम्हें पता नहीं, झलक भी नहीं सतलोक की। तो इस उद्देश्य से 600 वर्ष पहले मालिक जब 5 वर्ष के हुए उसी समय उस रामानंद 104 साल के ब्राह्मण के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। आखिर में उस महापुरुष ने करबद्ध होकर माथा टेक दिया था कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोहे हो गया दर्द विश्वास। रामानंद जी 104 साल के महात्मा जिसने 1400 ऋषि चेले बना रखे थे जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचार किया करते थे। अब वो कहता है तुम स्वामी में बाल बुद्धि। पुण्यात्माओं, ब्राह्मण इसको कहते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा ना इज्जत देखी, भगवान देखा। एक तरफ तो धानक का लड़का खड़ा, एक तरफ सारा समाज खड़ा। धानक के लड़का नहीं, वो भगवान दिखा उसने, क्योंकि स्वयं देख चुके थे और चरणों में गिर गए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लोक लाज करे नहीं, परमात्मा के लिए निकला था और परमात्मा सामने खड़ा, फिर समाज ने देखेगा वो व्यक्ति तो महामूर्ख है, वो भक्त नहीं है। फिर तो परमात्मा अपने सभी हिंदुओं को भी समझाया करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे और क्या कहा करते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राज है, वो लिखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बरिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, तुमरा कीजेगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा। ये तो काजियों को समझाया, मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों को। अब ब्राह्मणों को, हिंदुओं को समझा रहे हैं, भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने,
वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18, वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़कू अंधा पत्ते खवावे, जड़कू पत्थर की मूर्ति का गेनो को फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और पढ़े वेद और गीता और ओछी साधना करे मनमुखी। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे बारा। मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा, सौ जजमान नरक में चाले, और डूबे स्यों परिवारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, लाग्या जम का लारा। दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। हिंदू तो ये माता मसाणी मंडी मरने के बाद उसकी यादगार बना ली, उसने पूजे। और मुसलमान पूजते हैं उन दरगाहों को जहां कोई संत फकीर पीर रहा हो, उसकी मृत्यु के बाद यादगार बना दी। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोहु दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठोरे। इन पर दर्द हो गए, समझाना चाहे तो सिर फोड़ दे, उल्टे पड़े, ज्ञान सुनते नहीं। परमात्मा कह रहे हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। देवल माने मंदिर में, हिंदू तो मंदिर का बंध गए और मुसलमान बंध गए इसके मस्जिद के। हिंदू तो देवल बंधे, ये मुस्लिम बंधे मसीत। साहेब दर पहुंचे नहीं, या चणी भरम की भीत। बीच में द्वार निकाल ली भरम की, अज्ञानता की। हम हिंदू हम मुसलमान, सटदल दोनों दीन की, भली बिगूती बात। मैं मेरी के कारण, फिर खावे जम की लात। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धारे। सतगुरु का कोई एक है, यू जम का सब संसार। अदम उदाहरण संग है, कर प्रतीत पिछाड़े। हृदय माथे की गई, पूजन जड़ पाषाण। अपना आत्माओं, परमात्मा का उद्देश्य ये था कि तुम इस अच्छी साधना छोड़कर सच्ची साधना करो बच्चों। अब मुसलमानों को कहा करते थे, काशी जोरा दीन का, ये काजी खलस करनते। गरीबदास उस सरे में, झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं, आपे अलय खुदा। गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए। और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है। और उसने आदेश दे दिया, उस परमेश्वर ने,
कि तुम सभी के लिए जो पशु जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार छोटे छोटे घास फूस के पौधे और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कतल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े। गरीबदास दरगाह सर तेरे गल में पड़े जंजीरे। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। गरीबदास जुल्हे ने इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहां सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगदश से इन पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है बाँचे फिर कुरान,
गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान, यानी यहां भी दुखी, पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुण्यात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो तुम, मानो वचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे, यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भये, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही, ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई। भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोश से। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से, वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा। दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी, दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के देखा, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, अब कैसे खाओ, क्या भोजन खाओ? बासमती चावल बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। घी और खांड डालो चावलों में। गरीबदास करो बंदगी, भाई कूड़े काम निवारे। भक्ति करो, ये बुढ़े काम छोड़ दो, ये बुरे काम छोड़ दो। बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी, कूड़े काम निवारे। फुलके धोवा दाल कर, तुम हलवा रोटी खाओ। गरीबदास का जी सुन, मिट्टी मांस ना पकाओ। कहते हैं बढ़िया दाल और बढ़िया फुलके बनाओ
हलवा रोटी खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो, पाप के भागी क्यों बनते हो। अपने आत्माओं, आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। क्या बताते थे कि यहां से जब तुम जाओगे, ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि। अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं, माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से। हंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं, सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले। पंथ अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल वसीठ। मुंडित जट्टा जोटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकम्मी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव से फिर भगवान शिव ने पूछा, भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो, वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो और इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पीहिंग कुछ झूले। कोई तो ऊपर ने पैर करके नीचे निसर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल के उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा के बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना जो ये डले डोया करते, राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा ने सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर के दिखा महापुरुष होगा।